अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज आपके साथ चिकन स्लाइडर की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार बनते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ताकि आप भी रेसिपी को कंप्लीट फॉलो कर सकें। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप नीम गर्म पानी लेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें इंस्टेंट यीस्ट शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख देंगे ताकि ये एक्टिव हो जाए। दूसरी तरफ हम मैदा ले लेंगे, 2 कप मैदा लिया है मैंने, इसको अच्छे से छान लेंगे। वैसे तो मैंने छान के ही रखा हुआ था, लेकिन एक मरतबा फिर आपकी याद दहानी के लिए छान रही हूँ ताकि आप भूलें नहीं। 2 टेबलस्पून इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करके इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक को कभी भी इंस्टेंट यीस्ट के साथ मिक्स मत करें। पहले नमक को आटे में मिक्स करना है, उसके बाद इंस्टेंट यीस्ट का मिक्सचर इसमें डालना है। आप देख सकते हैं इंस्टेंट यीस्ट एक्टिव हो गई है तकरीबन 15 मिनट के रेस्ट के बाद। तो पानी नीचे बैठ गया है, फोम इसका ऊपर आ गया है। अब इसको आटे में शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें घी का ऐड कर रही हूँ, आप बटर या ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। घी से इसमें सॉफ्टनेस बहुत अच्छी सी आती है ऑयल की निस्बत। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इंस्टेंट यीस्ट अलहदा से ही एक्टिव की जाती है ताकि हमें पता चल सके कि इंस्टेंट यीस्ट जो है वो हमारी वेस्ट तो नहीं होगी, एक्सपायर तो नहीं हो गई। तो इसलिए इसको पहले एक्टिव कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको आटे में शामिल करते हैं ताकि हमारा मैदा जो है, आटा जो है वो ज़ाया ना हो। तो देखें इस तरह से डो को गूंद लिया है सॉफ्ट सा। इसको अच्छे से थोड़ा सा 1-2 दफ़ा पटक लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर ऑयल या घी लगा के इसको कवर करके 45 मिनट्स के लिए रख देंगे ताकि डो हमारी अच्छे से एक्टिव हो जाए, डबल हो जाए। अब सॉस तैयार कर लेते हैं। एक बॉल में हाफ़ कप मायोनीज़ डाल देंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस 4 टेबलस्पून, पेरी पेरी सॉस 4 टेबलस्पून और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून इसमें टमाटो केचप और 3 to 4 टेबलस्पून इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी हमारी हॉट सॉस तैयार है। अब हम अपने डो की तरफ आ जाते हैं। तकरीबन 45 मिनट्स के बाद ये देखें अच्छे से फूल गई है और इसको देखें पंच किया है, सारी एयर निकल गई है। अब इसको दोबारा से सेट कर लेंगे। अब इसको स्मूथ सा टेक्सचर देने के लिए काउंटर पे ले आएंगे, थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और डो को काउंटर पे रख के इसको अच्छे से गूंद लेंगे। और ये देखें बिल्कुल एक स्मूथ सी डो हमारी तैयार हो गई है। देखें कितनी सॉफ्ट और स्मूथ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद स्लाइडर्स को जिस पैन में हमने बेक करना है उसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल, बटर या घी से, जिससे भी चाहें आप उसे ग्रीस कर लें। इसके बाद मैं हाफ़ डो लूँगी। ये मैंने डो तकरीबन 12 बंस की ली है। फ़िलहाल मैं अभी 6 बंस ही प्रिपेयर करूँगी और इसको मैं मैंने हाफ़ कर लिया था। अब हाफ़ से भी मैंने इसके 2 पीसेस किए हैं, उसके बाद मैंने इसके 6 पीस किए हैं। तो ये 6 छोटे छोटे से मैंने इसके बंस बना लिए हैं। बिल्कुल एक छोटे से पेड़े की तरह मैंने इसको बना लिया है और ये मैंने अपने पैन में सेट कर लिए हैं। अब हम इनको कवर करके एक साइड पे रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। दूसरी तरफ हमने एक बोल में लिया है एक अंडा, इसके अंदर डाल देंगे ऑरेंज कलर और इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि हम अपने बंस के ऊपर जो है ना इनको अच्छे से ब्रश कर सकें। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे बंस जो हैं एक मरतबा फिर फूल गए हैं। तो अब इसके ऊपर एग वाश अच्छे से अप्लाई कर देंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा बंस का जो कलर है ना वो हमारा बिल्कुल वैसे ही आएगा, तो बिल्कुल भी डल नहीं होगा। अब बारी है इनके बेक होने की। तो मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया है। 15 मिनट पहले मैंने इसको प्री हीट कर दिया था। तो ये देखें अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब इस बोल को हम अंदर रख देंगे। अब इसको कवर कर देंगे। कोई हैवी चीज़ रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो 20 मिनट्स में ये वैसे ही बेक हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ मैंने चिकन लिया है इसकी फिलिंग के लिए। तो चिकन को मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लिया है, बारीक बारीक लंबी स्ट्रिप्स में कट किया है।
दूसरी तरफ मैंने लिया है एक कढ़ाई में ऑयल तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून लिया है। इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। अगर इस स्टेज पे मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को फ्री में मिलेंगी। तो इधर मैंने बोनलेस स्ट्रिप्स में कटा हुआ चिकन ऐड कर दिया है। इसका रंग चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर दूँगी और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। इसको भून लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून ऐड करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी मिर्चें जो हैं वो अच्छे से पक जाएं, भुन जाएं। इसके बाद जो हमने अंडा एग वॉश के लिए यूज़ किया था उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि हमारा एग जो है वो ज़ाया ना हो। और क्योंकि इसके बाद मुझे कुछ बेक नहीं करना था तो मैंने इसको इस तरह से इसके अंदर ही ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैंने वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं और इस तरह से ये भी लंबी कटी हुई हैं। प्याज, गाजर, चाइनीज़ गाजर ऐड की है, शिमला मिर्च है और टमाटर है। इन तमाम सब्जियों को मैंने अच्छे से बारीक बारीक पतला पतला कट कर लिया था। तो इसको पहले गाजरों को और प्याज को इसमें ऐड किया है ताकि दोनों चीज़ें थोड़ी सी नरम पड़ जाएं और ये टमाटर और शिमला को ख़राब ना करें, उनका कलर ख़राब ना करें, क्योंकि इनको गलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो टमाटर और शिमला मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं क्योंकि गाजर नरम पड़ चुकी थी। तो प्याज जो है वो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देता है बेकिंग के दौरान, तो फिर बेकिंग जो है वो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बहुत टाइम लेती है। इधर हमारे बंस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। 25 मिनट्स में हमारे बंस रेडी हुए हैं। तो आप भी ये देख लीजिएगा इसके कलर और इसके टेक्सचर के हिसाब से आप इनको जलने मत दीजिएगा। ये देखें कितने अच्छे से सॉफ्ट से और फ्लफ़ी से हमारे बंस जो हैं वो तैयार हुए हैं स्लाइडर्स के लिए। अब इसका ऊपर का पार्ट अलग कर लेंगे। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। और अगर नाइफ़ आपके पास बड़ी सी नहीं है या आपसे नाइफ़ से नहीं हो पाएगा तो आप इसको थ्रेड की मदद से भी कर सकते हैं। बस इसके साइडों पे निशान लगा लें और इसको अंदर से थ्रेड गुजार के इसके अंदर की स्मूथ सी कटिंग कर लें। थ्रेड की मदद से कटिंग करना मैंने आपको कई मरतबा अपने केक्स के वीडियो में दिखाया हुआ है। तो ये देखें ज़बरदस्त से फ्लफ़ी से सॉफ्ट से बंस जो हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब इनके ऊपर सॉस अप्लाई करेंगे जो हमने बना ली थी। जितना भी आपको इसका टेस्ट रखना है आप उस हिसाब से इसके ऊपर सॉस अप्लाई कर दें। तो इसके ऊपर अब जो हमारी वेजिटेबल्स और चिकन है वो हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दी हैं, इसके अंदर फिल कर दी हैं। तो इसके ऊपर फिर से थोड़ी सी सॉस मैंने ऐड की है और इसके ऊपर फिर चीज़ ऐड कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी सा टेस्ट आता है चीज़ के साथ। तो इसके साथ ही मैंने इसके ऊपर बंद गोभी थोड़ी सी कटी हुई थी वो मैंने ऐड की है, वो भी लंबी कटी हुई है। अब इसके ऊपर थोड़े से ओरिगानो लीव्स स्प्रिंकल कर देंगे और ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से सॉस लगाकर ऊपर ऐड कर देंगे। और इसके ऊपर मैंने बटर ऐड कर दिया है। अगर बटर ना हो तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी इसकी सॉफ्टनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको कवर करके मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए बेक किया है ताकि इसकी जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ये देखें अब इसको डीमोल्ड कर लेंगे। मज़ेदार से चिकन स्लाइडर हमारे तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार सॉसी यमी चीज़ी हमारे चिकन स्लाइडर तैयार हो चुके हैं। हाई टी, गेट टुगेदर, अफ्तार पार्टी या आप खुद इंजॉय कर सकते हैं। ईद के डिनर में बना सकते हैं आप इसको। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।